जब उनका समय गिरने का आया, उस समय में उन्होंने यहोवा को पुकारा और यहोवा की दुहाई दी, लेकिन यहोवा ने भी उनकी नहीं सुनी। हालेलुया। और साउल के जीवन में यही हुआ। जब साउल का दिन समय खराब चला, तब उसने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसकी नहीं सुनी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका जीवन, उसका चाल चलन और उसका विश्वास दाऊद के समान न था। इसलिए उसने यहोवा की भी दुहाई दी, लेकिन यहोवा ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। हालेलुया। और आगे जब हम नीचे पढ़ते हैं 43 में, तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया, तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी न था, वे मेरे अधीन हो गए। हालेलुया। दाऊद यहाँ पर कहता है कि तूने अकारण के झगड़ों से, अकारण के बखेड़ों से, जो कि मेरी ही प्रजा मेरे खिलाफ में हो गई थी, उनसे भी तूने मुझे बचाया, क्योंकि मैं तुझ पर आश्रित था, तुझ पर भरोसा बना कर रखा था। और तूने जिन लोगों को मैं नहीं जानता था, उन लोगों को भी तूने मेरे अधीन में कर दिया। हालेलुया। उनके मन हृदय भी मेरे अधीन में हो गए, मेरे पक्ष में हो गए, मेरे फेवर में हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर जिसका चाल चलन परमेश्वर को भा जाता है, परमेश्वर उसके शत्रुओं से भी उसकी मित्रता करा देता है। यानी उसके शत्रु जो उनके बैरी होते हैं, उनके मन हृदय भी उसकी ओर वो फेर देता है। हालेलुया। ऐसा हमारा महान परमेश्वर है और ऐसे ही महान करुणाएं उन्होंने दाऊद के जीवन में की हैं। हालेलुया। और आगे जब नीचे हम पढ़ते हैं कि यह परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। यानी यहाँ पर भी दाऊद परमेश्वर को धन्य कहता है और उपकारों को जो परमेश्वर ने उसके लिए किए हैं, उनको वह सराहता है और धन्य निरंतर कहता रहता है। और 50 आयत को देखेंगे, इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगान युग करुणा करता रहेगा। हालेलुया। दाऊद यहाँ पर जिक्र करता है परमेश्वर का कि परमेश्वर महान परमेश्वर है और निरंतर मैं उसकी भलाई को याद करते हुए उसकी तारीफ करता रहूंगा, उसकी प्रशंसा करता रहूंगा और उसकी महिमा निरंतर मैं करता रहूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में उसने इतनी भलाइयां और इतने उपकार किए हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद केवल सीमित अपने जीवन के विषय में भरोसा नहीं दिखाता है, लेकिन अपने जीवन के बाद में भी दाऊद परमेश्वर पर एक भरोसे को दिखाता है, एक विश्वास को दिखाता है कि परमेश्वर मेरे वंशज को भी युगान युग आशीषें मेरे समान देता रहेगा। हालेलुया। जैसे उसकी करुणा मेरे जीवन पर रही, वैसे ही मेरी आने वाली संतान पर और उनकी संतानों पर भी परमेश्वर अपनी आशीष को देता रहेगा। हालेलुया। दाऊद का ऐसा भरोसा था, यानी दाऊद का परमेश्वर पर जो विश्वास था, जो भरोसा था, वह असीमित था, क्योंकि हमको भरोसा है कि परमेश्वर सदा हमारे साथ रहेगा, हमें संभालेगा। लेकिन दाऊद को कि मैं नहीं रहूंगा, जब मेरे दिन पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद में भी परमेश्वर का साथ मेरे बच्चों पर सदा बना रहेगा। हालेलुया। तो हम भी निरंतर परमेश्वर पर विश्वास रखें, आशा रखें। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वह अपने वचन से कभी नहीं मुकरता है। हालेलुया। उसका फेवर हमेशा हम पर रहेगा, जैसे दाऊद पर रहा, और परमेश्वर अपने वायदे में खरा रहा। हालेलुया। और दाऊद पर जैसी करुणा रही परमेश्वर की, और वही करुणा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज आपको और मुझे दी है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास बनाकर रखें, धीरज के साथ में प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर निश्चय ही हमारे साथ है और वह हमारा फेवर करेगा। हालेलुया। मैंने संहिता पढ़े जाने सुने जाने पर परमेश्वर हम सभी को आशीष और बरकत करे। जय मसीह। Bluetooth mode.